Good morning, students. Today we'll discuss some stereochemical aspects related to nucleophilic substitution reactions. उनमें सबसे पहली चीज़ है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं. ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो उसके लिए एक सेटअप को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. जैसे दिस इज ए निकल प्रिज्म. निकल प्रिज्म, इसमें से जब सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट या जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसको पास करें. ऑर्डिनरी लाइट की क्या होता है, वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस सभी डायरेक्शंस में होती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. अगर लाइट इस तरफ को प्रोपेगेट कर रही है तो लाइट की वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस सभी डायरेक्शंस में होंगी. ऐसी लाइट को बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट. जब ऐसे रेडिएशन को, लाइट को आप निकल प्रिज्म में से पास कर देंगे तब वो जो लाइट बचेगी इट विल बी हैविंग ऑसिलेशन जस्ट इन वन प्लेन. ये पहले सब प्लेन्स में ऑसिलेट कर रही थी, इसकी वाइब्रेशंस हो रही थी लाइट की, लेकिन जब निकल प्रिज्म में से पास कर लिया तो अब इसकी वाइब्रेशन जस्ट इस प्लेन में है जो आपको ये अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है और लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, उससे है परपेंडिकुलर बट जस्ट इन वन प्लेन. तो इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट. शॉर्ट में अब मैं इसको पीपीएल बोलती रहूंगी इसके बाद. जब ऐसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के, ऑर्गेनिक या किसी भी इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, खैर वो तो सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास करेंगे जो कि हमने एक ग्लास ट्यूब में ले रखा है, और फिर उसके बाद जो ये इसमें से अब इस सॉल्यूशन में से पास होने के बाद अब जो लाइट निकलेगी वहाँ तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. यहाँ पे जब हम उसको यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक तो लाइट जैसी आपने डाली थी वैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसी डायरेक्शन में ठीक इस एंगल पे हो गई और इसी एंगल पर बाहर निकल आई. यानी कि जो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है जिसके सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपने पास किया तो उस सब्सटेंस ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी तरफ को रोटेट नहीं किया, ना तो इस तरफ को ना तो इस तरफ को, जैसे इसमें से पास किया वैसे ही निकल आई. अगर ऐसा होता है तो सब्सटेंस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. लेकिन अगर यहां से निकलने वाली लाइट जो है, सॉल्यूशन से निकलने के बाद लाइट या तो दाईं तरफ की तरफ झुक जाए, ऐसे नहीं इस तरह से झुकी हुई ऐसे थी ना जो हमने इसमें से पास की थी, पास होने की तरफ बाद वो दाईं तरफ झुक जाए, या फिर पास होने के बाद बाईं तरफ को झुकी हुई निकले लाइट. दोनों केसेस में सब्सटेंस विल बी कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव. तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट is passed through solution of a substance and the substance does not rotate the plane polarized light to any direction, then the substance is optically inactive. हम उस सब्सटेंस को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे which does not rotate plane polarized light towards any direction. जैसे आप डालेंगे वैसे ही वो निकल आएगी. बट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसको कहेंगे? Those substances which rotate plane polarized light either towards right hand side or towards left hand side are optically active. मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दाईं तरफ को धकेल के निकालें या बाईं तरफ की तरफ को धकेल दें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं.
अब उसके बाद आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हुआ? किसी सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी या कैपेसिटी जिसके थ्रू वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ झुका देता है, तो इस प्रॉपर्टी को या इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट either towards right hand side or towards left hand side. This property is called as optical activity. अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद अगली चीज आती है डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। हमने पहले ही डिस्कस किया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट या तो दाईं तरफ, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है सब्सटेंस तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट या तो दाईं तरफ झुकी हुई मिलेगी या बाईं तरफ। तो वो सब्सटेंसेस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ को रोटेट कर देते हैं, दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को प्लस के सिंबल से भी डिनोट करते हैं या स्मॉल डी भी इसके लिए यूज कर लेते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन डेक्स्ट्रोरोटेटरी? दोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जाहिर सी बात है डेक्स्ट्रोरोटेटरी वही होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा। तो दोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस which rotate plane polarized light towards right hand side are called dextrorotatory substances. तो दूसरी और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाईं तरफ की तरफ झुकी हुई या मुड़ी हुई मिले तब वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? लीवोरोटेटरी। LAEVO रोटेटरी, स्मॉल l या माइनस का साइन भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दो सब्सटेंसेस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड आर कॉल्ड लीवोरोटेटरी substances and they are denoted by small l or minus. Then we come to asymmetric carbon atom and asymmetric compounds. लेकिन उससे पहले Louis Pasteur was a scientist. He observed कि कुछ substances जो एक दूसरे के mirror images के तरह होते हैं, मतलब एक अगर substance इस तरह वाला है, इस तरह वाले स्ट्रक्चर का है, तो दूसरा एक और सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और अगर आप इनको देखें तो देखने में बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह लगते हैं। जैसे इसको शीशे में देखें तो ऐसा दिखेगा, इसको शीशे में देखें तो ऐसा दिखेगा। ऐसे दो कंपाउंड सचमुच में एग्जिस्ट करते थे उसके अनुसार। और दूसरी बात क्या थी कि दोनों में से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ को 15 डिग्री के एंगल से रोटेट करता था, तो दूसरा कंपाउंड जो था वो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ को रोटेट करता था, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन 15 डिग्री ही था। मतलब one of the compound was dextrorotatory and other was levorotatory and angle of rotation was just equal. So यहाँ से बात चली, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन हुई और लुइस पास्चर ने ये इंडिकेट किया कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन वॉट एवर यू मे कॉल, तो उस पर डिपेंड करेगा। और फिर जब कॉन्फ़िगरेशन को इन्वेस्टिगेट करने लगे तो फिर ये पता चला कि एक नई टर्म सामने आई, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? दैट कार्बन एटम which has 4 different groups attached to it is called asymmetric carbon atom. देखें, जैसे CH3, CHOH, CH3, CH2OH. This is propane to all. इसमें अगर हम देखें फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो
3 ग्रुप तो एक ही जैसे हो गए, बाकी चलो ये है। इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, 3 ग्रुप एक ही जैसे हो गए, ये तो एसिमेट्रिक है। इसको भी देखें तो इसको अगर थोड़ा ऐसे लिख दें तो इस कार्बन के साथ एक OH लगा है और एक H लगा है, यहाँ पे H2 नहीं सॉरी H होना था, और 2 क्या हैं CH3। फिर भी इस कार्बन के साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं हुए, 3 तो डिफरेंट, चौथा सेम हो गया। लेकिन अगर हम ब्यूटेन टू ऑल, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल, इसको यदि देखते हैं और इसका फर्स्ट नहीं सेकंड कार्बन को देखें तो सेकंड कार्बन में क्या है, दिस कार्बन हैज 1 CH3, 1 OH, 1 H and C2H5। चारों के चारों ग्रुप्स इस कार्बन के साथ डिफरेंट लगे हुए हैं। ऐसी कार्बन के ऊपर एक इस तरह से एस्टेरिस्क स्टार लगाया जाता है और ऐसी कार्बन को कहते हैं asymmetric carbon atom। asymmetric carbon atom, that carbon atom which has 4 different groups attached to it। और ये पाया गया कि जिन कंपाउंड्स में ऐसा वाला कार्बन एटम होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों, वो कंपाउंड्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसे कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम को एक और नाम दिया गया, दैट इज स्टीरियो सेंटर। डेफिनेशन वही रहेगी, दैट कार्बन एटम विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट एंड दिस काइंड ऑफ कार्बन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर, भी इसको कहा जाता था। और जिन कंपाउंड्स में ये तो मैं पहले बता चुकी कि जिन कंपाउंड्स में कायरल कार्बन एटम होता था वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ करते थे।